और इस तरह की गलत धारणा लेकर के भी जो लोग चलते हैं वो भी अपनी माँ का ही स्वयं अपमान करते हैं। और इसी कारण इनकी कुंडलिनी तो जगती नहीं, लेकिन उसका जो क्रोध है, कुंडलिनी का जो क्रोध है, वो आपके सिंपैथेटिक पर दौड़ने लग जाता है और बुरी तरह की गर्मी लोगों को होकर लोग पागल करते हैं। क्रिया योग आदि आपने बहुत कुछ सुना होगा। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो लोग करते हैं। अब बहुत से लोग हैं जब तब आदि भी करते हैं। जब तक करना भी बाहर की बात। आप परमात्मा के नाम में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ क्या कि आप इतना भी सोच लें कि हम कुछ भी जीवन कार्य कर ही नहीं सकते। मनुष्य अपनी भ्रम में ही ये बात सोचता है कि मैं कुछ कर सकता। बिल्ली कुत्ते कुछ ऐसा सोचते हैं। हम वही कर सकते हैं जो मरा हुआ काम। जैसे कि एक पेड़ मर गया तो उससे हमने खंबा बना दिया, इसको खड़ा कर दिया, सब मरी हुई चीज। कोई भी चीज जीवित नहीं। और बिजली और आपके जो प्रकाश है या लाइट और ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी आदि जितनी भी जो कुछ भी आप शक्तियां जानती हैं, सब जड़ शक्ति। इसमें से जीवन शक्ति एक भी नहीं। आप कोई सा भी जीवन कार्य नहीं कर सकते। माने आप इस फूल में से एक फल नहीं निकाल, एक बीज में से आप एक पेड़ नहीं निकाल। लेकिन मनुष्य को ऐसा भ्रम रहता है कि मैं सब कुछ करता, और जो ऐसे करोड़ों काम करता है उसके आगे आपकी शक्ति हुई क्या सकती जो आप कुछ कर नहीं। अगर समझ लीजिए कोई बड़ा भारी ऐसा मैग्नेट है जो बहुत शक्तिशाली, और उसके आप एक छोटी सी एक मैग्नेट है, आप कर क्या सकते हैं उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, सिवाय इसके कि अपने अंदर जो मैग्नेट है उसको खत्म कर दें। इसमें एक आकार मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता और करता नहीं है। ये भ्रम में बैठा हुआ कि वो करता है, क्योंकि उसके अंदर ईगो और सुपर ईगो दोनों का प्रादुर्भाव हो जाता है, मैनिफेस्टेशन। वो एक भ्रम को बना देता है कि मनुष्य कुछ करता है। वास्तविक परमात्मा ने आपको उन्हीं के अपने लिए बनाया है। हम ही परमात्मा के शरीर। जैसे कि हमारे शरीर में जो शक्ति बह रही है वो इन इंद्रियों से कार्यान्वित है। ये जितनी भी उंगलियां हैं ये हमें शरीर के एक स्वरूप में दिखाई देती, माने जड़ है। हम ही उसके जड़ स्वरूप है जो हमारे अंदर से वो कार्यान्वित हो जाते हैं। वो स्वयं शक्ति स्वरूप है। वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो सब प्लानिंग करते हैं, वो बारीक बारीक चीज को जानते हैं, लेकिन वो निराकार है। वो साकार में हमारे ही अंदर कार्यान्वित। निराकार और साकार का कोई भी जगह नहीं। जब आप कुंडलिनी पर आइएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी धर्म का किसी भी धर्म से झगड़ा नहीं। हाँ, अधर्म होगा तो होगा। ईसा मसीह ने एक जगह ऐसा कहा है कि those who are not against me are with me। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जो मेरे खिलाफत में नहीं, मैंने जो चैतन्य की खिलाफत में नहीं, तो सब मेरे नहीं।